नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने अपने सबसे बड़े और सबसे आधुनिक हथियार पर एक बहुत बड़ा खुलासा खुद अपने मुंह से कर दिया है। ये वही हथियार है जिसके ऊपर चीन दावा करता है कि ये भारत के राफेल को धूल चटा देगा। राफेल ही नहीं, दुनिया का एकमात्र जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, इसे स्टेल्थ भी कहते हैं, F-22 रैप्टर और F-35 को आसानी से धूल चटा देगा, जिस पर चीन दावा करता है कि ये अकेला लड़ाकू विमान अमेरिका और भारत को एक साथ युद्ध में आसानी से चीन को जीत दिलवा देगा। लेकिन उसके मुंह से ही कुछ ऐसा निकल गया जो पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देगा। जी हाँ, दरअसल जो चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट है, उसके जो चीफ हैं यांग यी, पहले आपको बता दूं कि जो चेंगदू है इसी ने J-20 को बनाया है, और इसी के डिजाइन विभाग के जो प्रमुख हैं, उसके जो चीफ हैं यांग यी ने खुद मान लिया है कि चीन का J-20 लड़ाकू विमान अमेरिका के फाइटर प्लेन F-35 को देखकर तैयार किया गया है और उसी की एक मॉडल कॉपी है। जी हाँ, और मैं आपको सारी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, सारे आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। जी हाँ, आपको आर्टिकल दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा। लेकिन उससे पहले मैंने एक नई चीज़ शुरू की है। मैं आपसे हर दिन कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है, और फिर अगले दिन की जो वीडियो में मैं आपका नाम वीडियो में शो करूंगा। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है कि भारत के एक ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए जो नॉन अमेरिकी, यानी कि अमेरिका का वो नहीं होना चाहिए, और उसका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पूरा नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा अगले दिन की वीडियो में उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा सुबह वाली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको सभी को पता हो कि J-20 पर चीन को बहुत अभिमान है, बहुत गर्व है उसे कि उसके पास एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। लेकिन सभी ये जानते हैं कि उसकी बहुत सारी खामियां हैं, उसमें इंजन की प्रॉब्लम्स है, और ये भी सभी जानते हैं कि वो दुनिया भर के लड़ाकू विमानों को कॉपी करके बनाया गया है। लेकिन कभी चीन इसे मानने को तैयार नहीं था। लेकिन एक दिए गए इंटरव्यू में आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको हिंदी वाला जो आर्टिकल है वो दिखा रहा हूँ, जो टाइम्स नाउ ने छापा है। इसमें जो चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट है, जिसे CADI भी कहते हैं, उसके जो चीफ है यांग यी, उन्होंने माना है कि चीन का J-20 जो लड़ाकू विमान है, जो स्टेल्थ भी उसे कहते हैं, कैसे अमेरिका के F-35 को देखकर बनाया गया है। और आपको बता दूं कि उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि हम इसका एक नया संस्करण भी तैयार कर रहे हैं, एक नया वर्जन भी तैयार कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस खुलासे के बाद अमेरिका इस अधिकारी का, जिनका नाम है यांग यी, ये क्योंकि ब्यूरो के चीफ हैं जो J-20 बनाती है, इनके बयान को आधार बनाकर चीन की बड़ी ठुकाई भी कर सकता है, बड़े सैंक्शंस भी चीन पर लगाए जा सकते हैं। और इस बयान के आने के बाद पूरी तरीके से खलबली मच गई है। चीन ने इस पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर बन चुका है, क्योंकि चीन एक तरीके से, अब अमेरिका चाहे तो इस बयान को आधार बनाकर चीन को एक ऑफिशियल चोर दुनिया भर में घोषित कर सकता है। आपको बता दूं कि रशिया पहले से ही नाराज है चीन पर, और क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी लगातार 2015 से चोरी होती आ रही है, जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, और इसी को लेकर उसने S-400 की डिलीवरी भी रोक दी थी। इसी को वजह बनाकर कि आप हमारे जो हथियार है उनकी टेक्नोलॉजी लगातार चुराते हैं, आप रशिया में मास स्केल पर जासूसी कर रहे हैं। और अमेरिका ने भी एक हफ्ते पहले ही मास जासूसी को लेकर, एक मास लेवल की जासूसी हो रही थी जो चीन की काउंसलेट थी अमेरिका में, ह्यूस्टन में, उसे भी बंद कर दिया था। यानी कि अमेरिका को ये बयान काफ़ी गुस्से में ला सकता है। अब आपका जो सवाल होगा उसका भी मैं आंसर देता हूँ। आप पूछ रहे होंगे क्या कॉपी का J-20 सच में हरा सकता है F-35 को? तो देखिए, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी ओरिजिनली होती है, उसकी कॉपी आप कैसी भी बना लीजिए, वो कभी उसके स्तर की नहीं पहुंच सकती। आपने देखा होगा बहुत से चाइनीज़ फ़ोन भी होते हैं जो बड़े बड़े स्मार्टफोन, सैमसंग, एप्पल जैसे कि जो कंपनी होती हैं, उनके कॉपी करके बनाए जाते हैं, लेकिन कभी वो उसके परफॉर्मेंस को लेवल नहीं कर पाते। ये तो भारत के राफेल के आगे ही गिर जाएंगे, बड़े बड़े F-22 रैप्टर की तो बहुत दूर की बात है। तो यानी कि भारत के लिए एक रात की खबर है कि चीन खुद ब खुद एक तरीके से कबूल कर रहा है कि उसके फाइटर जेट्स बेकार हैं, किसी भी काम के नहीं है। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।